स्वागत है आपका रोड टू सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज के एक और एपिसोड में। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं छत पे मॉर्निंग वॉक करने आया हुआ हूँ। थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं रिकॉर्डिंग में, जिसके कारण धूप कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है। अगर मैं थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करता तो लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती, अभी जो दिख रही है उससे। आजकल मैंने सुबह मॉर्निंग वॉक भी ऐड कर दिया अपने रूटीन में, क्योंकि मेरे दिन के स्टेप्स ईजिली पूरे नहीं हो रहे थे। तो अभी मैं सुबह वॉक करने के बाद थोड़ा सा रनिंग करता हूँ, तो इसके बाद मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी मैंने कल ही कार्डियो करना स्टार्ट किया है, तो बस एक ही दिन हुआ है उसको, और कल थोड़ी सी सोरनेस थी वर्कआउट के टाइम, ज़्यादा भी नहीं। और आज लेग डे है शाम में, बट फिर भी हम अभी कार्डियो करेंगे। तो अभी विल गो डाउन, पहले चाय पियेंगे और फिर उसके बाद कार्डियो करेंगे। अभी मैं थोड़े सप्लीमेंट्स ऑर्डर कर रहा था, क्योंकि अभी मेरा लास्ट वीक है इंडिया में और नेक्स्ट वीक मैं यूके जा रहा हूँ अपने कॉलेज का सेकेंड ईयर कंटिन्यू करने के लिए। तो साथ साथ में मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन सा सप्लीमेंट्स यूज़ करने वाला हूँ अगले 2 से 3 महीनों में इस पूरे जर्नी के लिए। मेनली 2 कंपनीज़ हैं जिनके मैं सारे सप्लीमेंट्स मंगा रहा हूँ। एक है माई प्रोटीन, क्योंकि यूके में उसकी डिलीवरी होती है और एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है वो, और दूसरा है मसल ब्लेज। तो मसल ब्लेज का मेनली मैं ये मल्टीविटामिन यूज़ करने वाला हूँ, जो मैंने ऑलरेडी मंगा रखा है। ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें सारे इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो कि सिर्फ एक टैबलेट खाने से ही दिन में मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं मल्टीविटामिन्स इसका प्रेफर करता हूँ। और इसके अलावा मैं क्रिएटिन भी मसल ब्लेज का ही यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। इसके अलावा मैं 2-3 चीज़ें और मंगा रहा हूँ, जो मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखाता हूँ, जो मुझे अभी ऑर्डर करने हैं। तो अगर आप माई प्रोटीन का कार्ट देखोगे मेरा, तो इसमें वे प्रोटीन है 2.5 kg चॉकलेट ब्राउनी। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। आई डोंट नो विच वन इज़ द बेस्ट, बट आई एम गोइंग फॉर दिस। इसके अलावा अश्वगंधा है, जिसके बारे में आपको बताता हूँ, और फिर प्री वर्कआउट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओमेगा 3 के वो हैं कैप्सूल्स हैं, जो कि मैं लेता हूँ क्योंकि फ़िश मैं वहाँ पर काफ़ी कम खाता हूँ। तो यही है मेन 3-4 सप्लीमेंट्स जो मैं लेने वाला हूँ। वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3, प्री वर्कआउट, और फिर जो लास्ट है वो है अश्वगंधा। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो मैं देखता हूँ मैं लेने वाला हूँ या फिर नहीं वो। तो बेसिकली अश्वगंधा हमारी हेल्प करता है स्ट्रेस रिलीज़ करने में। वो कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है, तो कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में स्ट्रेस वो करता है, स्ट्रेस लाता है, तो वो कॉर्टिसोल लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है अश्वगंधा। बट जितना मैंने रिसर्च किया है, हमें अश्वगंधा को ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कॉर्टिसोल को ऑन अ रेगुलर बेसिस सप्रेस करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो अगर मैं वो लूँगा भी तो 1 महीने के लिए जैसे मैंने लिया, फिर उसको 2 हफ्ते के लिए या फिर 1 मंथ के लिए उसको लेना छोड़ दूँगा। तो ऐसे करके हमें अश्वगंधा लेना चाहिए। तो अभी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो जैसा भी होगा मैं ले रहा हूँ या फिर नहीं ले रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। और ये जो प्री वर्कआउट लेने वाला हूँ मैं मसल ब्लेज का, उसमें क्रिएटिन भी मुझे मिल जाएगा 3 ग्राम्स पर डे। तो वैसे तो क्रिएटिन का प्री वर्कआउट में कोई काम नहीं होता है, बट इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि मुझे फिर क्रिएटिन को अलग से नहीं लेना पड़ेगा और भूलने के चांसेस नहीं होंगे। तो इस केस में इट इज़ अ गुड थिंग फॉर मी, ऑल्दो क्रिएटिन का कोई काम होता नहीं है प्री वर्कआउट में, और ये मैंने भी बोला है अपने वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में। तो ये हो गई बात क्रिएटिन की, प्री वर्कआउट की, और अश्वगंधा के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीविटामिन्स और फिश ऑयल की। तो ये दोनों मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आई एम श्योर कि मेरे डाइट में विटामिन्स की डिफिशियंसी हो रही होगी, और मैं फ़िश तो खाता नहीं हूँ, तो फिर ओमेगा फैटी एसिड्स की भी डिफिशियंसी होती होगी। तो इसलिए मैं ये दोनों सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं ये दोनों नहीं लेता था, बट धीरे धीरे जैसे मैंने प्रोग्रेस किया तो मैंने लेना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग से मैं सिर्फ मेनली एक चीज़ लेता आ रहा हूँ, और वो है वे प्रोटीन, और उसके बाद मैंने क्रिएटिन लेना स्टार्ट किया। तो अगर आप भी बिगिनर हो तो आपको इन दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स हमें वे प्रोटीन और क्रिएटिन ही देते हैं। तो अब मैं प्री वर्कआउट लेकर लेग डे के लिए निकलूँगा, बट उसके पहले मैं आपको फिजिक अपडेट देता हूँ थोड़ा। तो आज सुबह मेरा वेट आया है 71.3 kg। ये थोड़ा ज़्यादा है लास्ट टाइम से, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा डाइट थोड़ा 2-3 दिन से सही नहीं चला है, उसके कारण से मेरा वेट ऑलमोस्ट बाय 600 ग्राम्स बढ़ गया है। जो लोएस्ट वेट आया था मेरा लास्ट एपिसोड के अराउंड, दैट वाज 70.7 kgs। तो अभी मेरा बढ़ा है, और अभी मैं बस 1 हफ्ते और हूँ प्रॉपर ट्रेनिंग के अंदर, तो मैं ट्राई करूँगा 70 kg में ही इसको मेंटेन करने का, दैट इज़ बिलो 71 kgs। फिर उसके नेक्स्ट मंथ हम 3-3.5 kg और कम कर सकते हैं, और 67 kg के अराउंड आने का ट्राई करेंगे। तो ये है अभी फिजिक एट 71.3 kgs।
और अभी मैंने लंच किया हुआ है। लंच आज मैंने काफ़ी हैवी किया था, तो वो भी है अभी, तो इसलिए थोड़ा मे बी बल्क अप सा दिख रहा होगा। तो दिस इज़ एट 71.3 kgs। आप अगर अभी के पिक्चर्स को कंपेयर करोगे, जो पिक्चर्स मेरी पोजिंग के बाद आती है प्रॉपर लाइटिंग में, तो आप खुद देख पाओगे कि लाइटिंग और पोजिंग से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है फिज़िक के अंदर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप सोशल मीडिया में जिसको भी देखते हो, जैसे भी देखते हो, वो बंदा 24/7 वैसा नहीं दिखता है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है और आपको अपने एक्सपेक्टेशंस उसके हिसाब से सेट करना है। एंड इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऑब्वियसली नॉर्मल लाइटिंग में विदाउट पंप वैसी फिजिक नहीं दिखती है जैसी कि जिम में दिखती है। वर्कआउट के बाद मैं काफ़ी थक गया था, तो फिर मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहां हम और भी ज़्यादा लीन होंगे, और फिर मैं यूके भी मूव कर रहा हूं नेक्स्ट वीक, तो आपको मैं वो दिखाता हूं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।